नमस्कार, जी बिजनेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जरत। हिंदुस्तान का कार बाजार तेजी से बढ़ता जा रहा है। बहुत नई गाड़ियां जो हैं वो लॉन्च भी हो रही हैं और इसी सिलसिले में महिंद्रा ने अपनी 5 सीटर XUV 300 भी लॉन्च कर दी है। इसका बहुत दिनों से कार के दीवानों को इंतजार था। छोटी SUV कारों की रेस और भी अब तेज हो गई है। आज हम आपको महिंद्रा XUV 300 की खूबियां बताएंगे और इसके साथ ये भी बताएंगे कि 10 लाख से कम में आप कौन सी SUV खरीद सकते हैं। इंडस्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। खत्म हुआ इंतजार। लॉन्च हुई महिंद्रा की XUV 300। महिंद्रा की इस कॉम्पैक्ट SUV का इंतजार बहुत दिनों से था। ढेर सारे फीचर से लैस महिंद्रा XUV 300 के आने से छोटी या एंट्री लेवल SUV में एक नई रेस शुरू हो गई है। इसकी खूबियों और कीमत की बात करें तो दिल्ली में शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 7,90,000 रुपए रखी गई है। टॉप वेरिएंट की कीमत 11,99,000 तक जाती है। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में मौजूद है। पेट्रोल वेरिएंट में 17 किलोमीटर प्रति लीटर, जबकि डीजल वेरिएंट में 20 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज की बात है। कार का लुक बड़ा ही शानदार दिया गया है। महिंद्रा XUV 300 का लुक चीते से इंस्पायर्ड दिखता है। कंपनी ने इसमें 7 एयरबैग्स दिए हैं। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ LED टेल लैंप्स हैं। 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। अगले हिस्से में हेडलैम्प्स, फॉग लैंप्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं। कार की ग्रिल भी क्रोम वर्क से लैस है। SUV का टेल गेट भी काफी आकर्षक है। कार का डैशबोर्ड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस है। स्टीयरिंग व्हील ऑडियो तकनीक के लिए कंट्रोल बटन से लैस है। कार में लेदर इंटीरियर है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी है। रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर्स भी लगे हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे हाईटेक फीचर्स भी हैं। कार का एयर कंडीशन पूरी तरह ऑटो है। अलग अलग सीट का अलग अलग टेम्परेचर सेट हो सकेगा। XUV 300 का मुकाबला किन गाड़ियों से है ये भी बताते हैं। इसकी टक्कर मारुति सुजुकी की विटारा ब्रीजा, फोर्ड इको स्पोर्ट, निसान किक्स, टाटा नेक्सॉन, रेनो कैप्टर और ह्यूंडई क्रेटा से है। कंपनी भी अपने इस प्रोडक्ट को लेकर खासा उत्साहित है। The expectations we have are sky high, and when the XUV 500 has a baby, then we automatically are proud grandparents. And like any proud grandparents, we expect this generation to be better than all the previous. That is not only good looking, not only tough and durable, but fun to drive. XUV 300 के आने से 4 मीटर से कम वाली छोटी SUV में अब ग्राहकों के लिए मार्केट और भी जबरदस्त हो गई है और आने वाले दिनों में ये मार्केट और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में, यानी कि छोटी SUV के सेगमेंट में जो जंग है वो बड़ी होती जा रही है। लेकिन आपके लिए कौन सी कार सही और इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट बाय आपके लिए कौन सी साबित हो सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कारनेशन के MD जगदीश खट्टर जी जुड़ रहे हैं। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी भी जुड़ रहे हैं। टूटू धवन जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट अविक चट्टोपाध्याय भी जुड़ रहे हैं। अविक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके पास आऊंगी, चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन सबसे पहले दिखा देते हैं जरा अपने दर्शकों को कि लॉन्च के बाद कंपनी के MD पवन गोयनका से खास बातचीत जो हमने की, उसमें उन्होंने क्या कहा। इस गाड़ी में हमने सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा फीचर्स डाले हैं। इसमें टॉप एंड में 7 एयरबैग्स हैं। डिस्क ब्रेक सभी वेरिएंट में है। ABS सभी वेरिएंट में है। ESP सभी वेरिएंट में है, नहीं हाई वेरिएंट में है। तो हमने काफ़ी फीचर्स डाले हैं। इवन द मिडल सीट में हमने 3 पॉइंट सीट बेल्ट डाला है, सीट बेल्ट वार्निंग डाली है। तो सेफ्टी इज़ नंबर 1।
नंबर 2, हमने जो फर्स्ट टाइम इन द सेगमेंट ये काफ़ी फीचर्स इस गाड़ी में डाले हैं। जैसे एक FATC बोलते हैं, यानी कि इंडिविजुअली कंट्रोल्ड टेम्परेचर कंट्रोल, वो हमने डाला है इसमें। फ्रंट पार्किंग के लिए सेंसर्स डाले हैं। कई फीचर्स हैं जिसकी पूरी लंबी लिस्ट है। तो कम कीमत में बड़े धमाल की तैयारी में महिंद्रा नजर आ रही है XUV 300 के लॉन्च के साथ। टूटू सर, आप सबसे पहले क्या कहेंगे इस गाड़ी के बारे में, कितना लुभा रही है आपको? मेरे को तो जी बहुत इम्प्रेस की है ये गाड़ी, और मेरे को तो यकीन भी नहीं हो रहा कि ये महिंद्रा की स्टेबल में से आ रही हो। मेरे को तो अभी भी आई फील कि ये इट्स अ डायरेक्ट व्हीकल फ्रॉम कोरिया, जो इनकी सैंगयोंग की कंपनी है, वहाँ से ही लेके आए हैं और इन्होंने इसके ऊपर अपना बैज लगा दिया। सारे फीचर्स जो इन्होंने डाले हैं, दोज आर ऑल टॉप फीचर्स विच आर नाउ बिकमिंग एसेंशियल। ये नहीं है कि हम आपको रिवर्स सेंसर देते हैं और आगे का सेंसर ना दीजिए। आजकल का ट्रैफिक का माहौल देखिए, पार्किंग की जगह देखिए, बात पे जरा से स्क्रैच होने पे लड़ाई हो जाती है, लोग बंदूक निकाल लेते हैं, अपनी गाड़ी डैमेज हो जाती है और साथ साथ में अपने हेल्थ में भी प्रॉब्लम आती है इसी आर्ग्यूमेंट के लिए। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं, विच आवर मॉडर्न मैन्युफैक्चरर्स आर एट द मोमेंट नॉट रियलाइजिंग। और साथ ही इसमें जो 7 एयरबैग का फीचर है, ABS एयरबैग, और ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड आनी शुरू हो गई। हाई टेंसाइल स्टील इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया फॉर द पैसेंजर एरिया, एंड ऑफ कोर्स ऑल द सेफ्टी फीचर्स पॉसिबल, जिसके साथ आपको सीट वार्निंग्स एंड सीट बेल्ट्स की भी उन्होंने दे रखी है। सो आई थिंक इट्स अ डायरेक्ट कॉपी ऑफ द सैंगयोंग जो इन्होंने इस वक्त यहाँ पर लेके आए। बिल्कुल, तो उम्मीद यही करते हैं कि जैसे आपको लुभा रही है वैसे ही कार के दीवानों को ये गाड़ी जो है उतनी पसंद आ रही होगी। जगदीश खट्टर जी, क्या लगता है आपको, मिडिल क्लास को जो टारगेट करने की कोशिश की है महिंद्रा ने, लगता है कि वो सफल हो पाएंगे? मिडिल क्लास को भी उतनी लुभा पाएगी ये गाड़ी? देखिए, जैसे टूटू धवन साहब ने बोला है, ये इन्होंने जो इनकी कोरियन कंपनी है सैंगयोंग, उनका टिवली मॉडल पे प्लेटफॉर्म पे बनाया है। नंबर 2, जो कोई गाड़ी अब लाएगा वो हमेशा ये कोशिश करता है कि जो पहले हैं उनसे अच्छी हो। तो ये किस्म का साइकिल होता है, और ये टूटू धवन साहब का ये कहना कि बाकी लोग नहीं लाते हैं, जो आगे आएगी तो वो ज़रूर ले आएंगे उसको। नंबर 3, जो इतने फीचर्स कहे गए हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो उनके 3 वेरिएंट्स हैं। एक है लग्जरी वेरिएंट जिसमें बहुत से ये फीचर्स हैं, उसके लिए 1.5 लाख रुपया ज़्यादा है। अब ये देखने की बात है कि अगर इनकी 100 गाड़ी बिकती है तो टॉप फीचर जो लग्जरी है वो कितनी बिकेगी। हमारा अनुभव ये है कि बहुत ज़्यादा फीचर लग्जरी करने में लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा पैसा देना है तो सोचेंगे। लेकिन बहुत अच्छा है इन्होंने किया है, और ये महिंद्रा अब कोरियन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि पहले इनके जो गाड़ियाँ थी, इनका मार्केट शेयर इतना हाई होता था और नीचे आ गया है, क्योंकि हुंडई और फोर्ड और मारुति सब अपने अपने मॉडल लाए हैं, इनका मार्केट शेयर कम हो गया है। तो अब ये जो लाएंगे, ये अच्छे फीचर्स लाएंगे, कोरियन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लाएंगे, तो मार्केट में कम्पीट करेंगे। सो नेट बहुत ही अच्छा मॉडल आया है, ये महिंद्रा से आया है, और अब इनको जहाँ पे इन्होंने मार्केट शेयर बहुत लूज़ किया है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और होगा ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा कंपटीशन होगा। और इसके बाद अगर जो कोई और नया लाएगा वो भी ऐसे फीचर्स ही लाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, तो अविक जी आपके पास आऊंगी और आपसे जानूंगी कि कितने फीचर्स जो है इस गाड़ी के आपको इम्प्रेस कर रहे हैं, और जो मार्केट शेयर की बात हो रही है कि जो खो गया था महिंद्रा उसको वापस पाएगी या नहीं। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को जरा ये दिखा देते हैं कि महिंद्रा के XUV 300 की टेस्ट ड्राइव कैसी है। जी हाँ, हमारे संवाददाता अक्षय घुगे ने टेस्ट ड्राइव ली, जरा ये भी देखिए। XUV 300 के लुक्स के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं तो ये गाड़ी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में लॉन्च की जाएगी। साथ ही ये गाड़ी सैंगयोंग के टिवली प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसकी वजह से इस सेगमेंट में इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा व्हील बेस मिलता है। XUV 500 की तरह ये गाड़ी भी स्टाइलिंग के मामले में लेपर्ड डिज़ाइन से प्रेरित है। इसके फ्रंट में बूमरैंग शेप DRL दिए हैं।
साथ ही इसके आगे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है जो फॉग लैम्प से कनेक्ट होते हैं। अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ कुछ बोल्ड कैरेक्टर लाइंस दिए हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफी बोल्ड और मस्कुलर दिखती है। XUV 300 में आपको W4, W6 और W8 ऐसे 3 वेरिएंट मिलते हैं। टॉप एंड में आपको W8 के अलावा W8 ऑप्शनल का चौथा वेरिएंट भी मिलता है जो कि फुली लोडेड होगा। साथ ही इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 7 एयरबैग्स, हीट ORVM, ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, फ्रंट पार्क सेंसर्स, ऑल 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स एंड ड्यूल टोन AC, जिसे आप अलग अलग टेम्परेचर में सेट कर सकते हैं। इस वक्त हम XUV 300 की डीजल गाड़ी चला रहे हैं। डीजल गाड़ी में हमें 1.5 लीटर कॉमन रेल इंजन मिलता है जो कि 115 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क बनाता है। ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करें तो गाड़ी काफी अच्छी है। ये गाड़ी मार्केट में मौजूद टाटा नेक्सॉन, रेनो कैप्चर और विटारा ब्रेजा को कड़ी टक्कर देगी। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि लोग इस गाड़ी को कितना पसंद करते हैं। तो इस गाड़ी से काफी ज्यादा जो है उम्मीदें बनती जा रही है और उम्मीद यही करते हैं कि कार दीवानों की उम्मीदों पर ये गाड़ी जो है पूरी तरह से खरी भी उतरेगी। अविक जी, जैसा कि मैं आपसे जानना चाह रही थी, कार के फीचर्स आपको कितना इंप्रेस कर रहे हैं और महिंद्रा के मार्केट शेयर की हम बात कर रहे थे, जो मार्केट शेयर महिंद्रा ने पिछले कुछ समय में खोया है, इस कार के साथ क्या लगता है वापस आएगा? हाँ, महिंद्रा का अटेम्प्ट तो यही है कि इस कार के थ्रू जो मार्केट शेयर उन्होंने लूज किया, जो खट्टर साहब कह रहे थे, उस मार्केट शेयर को वो रिकैप्चर या किसी तरीके से वहां पे वापस आने की कोशिश करेंगे। महिंद्रा की सब गाड़ियों में फीचर्स बहुत होते हैं। महिंद्रा की गाड़ियों की जो खासियत यही है कि मतलब एसयूवीज में जैसे हैचबैक्स में या सेडान्स में ह्यूंडई की गाड़ियों में बहुत फीचर्स होती हैं, वैसे महिंद्रा की एसयूवीज में बहुत फीचर्स होती हैं। मैं यही देखना चाहता हूं कि इस गाड़ी में, क्योंकि इसका जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो सैंगयोंग का प्लेटफॉर्म है, तो ये डायनामिक परफॉर्मेंस में कैसे परफॉर्म करेगी। इस गाड़ी का टॉर्क बहुत हाई है तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और इसका व्हील बेस अच्छा है, इसका विड्थ अच्छा है, क्योंकि महिंद्रा की गाड़ियों की सबसे जो अगर कोई वीकनेस है वो वीकनेस यही है कि उनकी डायनामिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती और उनकी इसी वजह से, क्योंकि स्ट्रक्चरल एक रिजिडनेस नहीं होती है फ्रेम में, गाड़ियों की लाइफ ज्यादा नहीं होती है। तो इस गाड़ी में मैं यही देखना चाहूंगा कि फीचर्स तो हैं, महिंद्रा की सब गाड़ियों में फीचर्स होते हैं, इस गाड़ियों में यही देखना चाहूंगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। बिल्कुल। और टुटू सर, अगर बात करते हैं इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों की, तो कौन कौन सी गाड़ी ऐसी है जिससे महिंद्रा XUV 300 को कड़ी टक्कर मिल सकती है? देखिए, ये जितनी भी इस वक्त SUV चल रही हैं, आई वुड कॉल देम मिनी XUVs, जिसमें ब्रीजा भी आती है, इको स्पोर्ट है, नेक्सॉन है, डस्टर है और अभी किक जो आई है रेनॉल्ट की, ये सबको कुछ ना कुछ तो धमाका लगेगा। और क्योंकि ये अपनी एक नई फिलॉसफी लेके आए हैं और नई जो प्रोडक्ट है, कोरियन प्रोडक्ट को जो यहाँ पर लेके आए हैं, उसके साथ काफ़ी फ़र्क होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स खट्टर साहब ने भी यही कहा कि अब जो नई गाड़ी आएंगे तो ऑब्वियसली वो भी ऐसे ही फीचर्स लेके आएंगे। सो एट द मोमेंट दिस इज़ द लेटेस्ट एंड दिस इज़ द न्यूएस्ट, तो वो दे वुड हैव अ हेड स्टार्ट। एंड जैसे खट्टर साहब ने ये पहले भी बताया कि मैंने कहा उनके जो शेयर मार्केट में थोड़ा सा वज़ाफ़ा आया था, वो फिर से थोड़ा सा पिकअप हो जाना चाहिए इसके साथ। एंड ऑफ कोर्स जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है नाउ, उसकी फिलॉसफी जो है, इट इज़ नॉट महिंद्रा बट इट इज़ फ्रॉम सैंगयोंग। सो आई होप द पब्लिक रियलाइजेज कि ये अब वो नहीं है, दिस इज़ अ डिफरेंट फिलॉसफी एंड प्रॉब्ली द फिनिश, फिट एंड फिनिश ऑल्सो इज गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट फील। अच्छा जगदीश सर, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल जो है हर कंपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ जो है मिडिल क्लास को टारगेट कर रही है, तो आखिरकार कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने के फायदे क्या हैं? क्यों हम सिडान कार्स को छोड़कर जो है कॉम्पैक्ट एसयूवीज की तरफ आ रहे हैं?
देखिए, एक चीज़ मैं कहना भूल गया, अभी आपका जवाब दूंगा। ये पहली बार मैंने देखा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 50-60 हज़ार का फ़र्क रखा है इन्होंने। यूजुअली 80 हज़ार से लेके 1 लाख होता है। तो मेरे ख्याल में क्योंकि आजकल कुछ डीजल की डिमांड कम हो रही है, तो इसलिए इन्होंने इसको गैप को कम रखा है। तो ये एक इसका अट्रैक्टिव फीचर है कि डीजल इंजन की जो यूजुअली ज़्यादा कीमत होती है, इन्होंने बहुत कम रखी है। जहाँ तक एसयूवी का है, देखिए ये किस्म का इंटरनेशनल ट्रेंड हो रहा है। अब यूएसए में जाइए तो सेडान वगैरह कम हो रही हैं, उनके वो ट्रक्स और वो एसयूवीज़ चल रहे हैं। इंडिया में अब 2 हैं, एक बड़ी एसयूवीज़ हैं और एक वो जो 4 मीटर से कम होती हैं। अब वन ऑफ द रीज़न ये है कि इसमें ज़रा मैशो लगते हैं लोग जो चलाते हैं, आजकल लेडीज़ भी चलाने लग गई हैं। ये थोड़ी ऊंची हाई होती हैं, इसमें थोड़ा सेफ्टी फीचर होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इंटरनेशनल ट्रेंड है, सेंस ऑफ सेफ्टी है, हाइट अच्छी है, माइलेज भी अच्छी देती हैं क्योंकि ये बड़ी वाली जहाज़ जैसे नहीं है, ये तो मिनी है। एक किस्म की जो बड़ी होती हैं उसी जगह पे आपने मिनी ले लिया, लेकिन फील वही होती है। तो ये ट्रेंड चल रहा है और इसी वजह से इंडिया में भी ये कैचअप कर रहा है। और इसलिए लगभग अब तो 5-6-7 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस कैटेगरी में गाड़ी लाए हैं। वो ये नहीं लाते अगर डिमांड नहीं होती। जी, और अविक जी, मार्केट में जो अब इसके बाद जो है कंपटीशन बन रहा है, जिस तरह से कॉम्पैक्ट एसयूवीज जो है वो आती जा रही है, इस कंपटीशन को आप कार दीवानों के लिहाज से कैसे देख रहे हैं? जितनी गाड़ियां लॉन्च होंगी, जितने ऑप्शंस होंगे, जितने ऑफर्स होंगे, कस्टमर के लिए उतना ही अच्छा है। अब एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट XUV 300 को लॉन्च करेंगे विद एन ऑटोमेटिक या एटलीस्ट AMT, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। करंटली ऑल द ऑफरिंग्स इज ओनली विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन। अब क्या है कि सिटी ड्राइविंग में हालांकि इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन सिटी ड्राइविंग में फिर भी लोग काफी प्रेफर करते हैं आजकल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या एटलीस्ट AMT, जो मारुति में है और बाकी कुछ मैन्युफैक्चरर्स में भी हैं। तो जितना आप ऑफर करेंगे इस टाइप के कन्वीनियंसेस कस्टमर्स को और इस टाइप की बॉडी स्टाइलिंग कंज्यूमर के लिए अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है, इसमें फिर कॉस्ट कटिंग होती है, डिस्काउंट्स मिलते हैं, फेस्टिव ऑफर्स होती हैं, प्रमोशंस होती हैं। सो इट इज ऑल गुड फॉर द कंज्यूमर एट द एंड ऑफ द डे। जी, टूटू साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी। हम बात तो बहुत सारी चीज़ों की कर रहे हैं, जिस तरह से बात किया कि ऑटोमेटिक वर्जन नहीं है, लेकिन अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो इन गाड़ियों में आपको क्या लगता है कि सेफ्टी फीचर्स का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है? क्योंकि आजकल हर कोई जो है वो ये भी जानना चाहता है कि सेफ्टी फीचर्स के मामले में ये गाड़ी कितनी खरी उतरती है। ये एक पहली मिनी SUV है जिसके अंदर इन्होंने 7 एयरबैग्स दिए हैं, और जैसे खट्टर साहब ने भी कहा है कि ये हाई एंड मॉडल के अंदर तो इट कम्स फुली लोडेड, उसके साथ आपको सनरूफ भी साथ में देते हैं। ऑल्दो आई डोंट थिंक सनरूफ इज सो प्रैक्टिकल इन इंडियन कंडीशन, हार्श सन है एंड सनरूफ के होने से गर्मी फिर भी आती है, तो आई डोंट नो हाउ प्रैक्टिकल इट, बट एनीवे तो ये सारे फीचर्स उन्होंने दिए। एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी के ऊपर उन्होंने काफ़ी प्रभाव दिया है। हर सीट बेल्ट आपको उन्होंने 3 पॉइंट की लगा के दी, इंक्लूडिंग द वन इन द सेंटर ऑफ द रियर सीट। तो वो सब फीचर्स उन्होंने सेफ्टी के बहुत तवज्जो से बनाए हैं और लगाए हैं। एंड प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रेंड सेटर फॉर द नेक्स्ट व्हीकल्स टू बी कमिंग, जो अब नई आएंगी उनको भी ऐसे फीचर्स देने होंगे। इनकी जो पहले जो आई थी अभी G4, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स दिए थे, जिसके साथ उन्होंने ऑलराउंड कैमरा भी दिया था। सो इट इज़ नॉट कि आप रिवर्स कैमरा से देखें, आप वो आगे की तरफ भी देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ छोटे छोटे बच्चे आगे खेल रहे होते हैं और पार्किंग लॉट में आपको पता नहीं लगता। सो ये ऐसे फीचर्स आर नाउ बिकमिंग एसेंशियल बिकॉज पार्किंग स्पेसेस आर बिकमिंग लिमिटेड, और जो गाड़ी फंसाना या गाड़ी 1-2 गाड़ियों के बीच में लगाना इज़ नाउ बिकमिंग एन आर्ट, एंड इट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉइंग एनीबडी एल्सेस कार ऑल्सो एंड इंक्लूडिंग योर्स। So ये सब चीज़ें इज़ नाउ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। एंड ऑफ कोर्स द मेन थिंग वाज द आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं।
बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी अहम रखती है। लेकिन अविक जी, जब हम बात करते हैं बाकी सारे फीचर्स की, जैसे कि अलग अलग कार सीट का जो है अलग अलग टेम्परामेंट सेट होगा, ये छोटे छोटे फीचर्स जो है वो बायर्स के लिए कितने मायने रखते हैं? देखिए, इनिशियली कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं बेल्स एंड विसल्स। वो एक टर्म होता है टशन, वो टशन के लिए होते हैं कुछ फीचर्स हैं जो कि दे आर वेरी वेरी फंक्शनल। जैसे टूटू सर ने बोला, खट्टर साहब ने बोला, दे आर सेफ्टी फीचर्स जो कि बहुत ही जरूरत है। और बेसिक परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जरूरत तो है ही। फ्यूल एफिशिएंसी इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि हर एक कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जितने भी प्राइस का गाड़ी खरीदे। लेकिन हाँ, कुछ चीजें होंगी जैसे इंडिविजुअल सीट की हीटिंग या कूलिंग, या फिर आउटसाइड मिरर्स की हीटिंग हो या कूलिंग हो, जो हो वो, हाँ कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि कहने के लिए अच्छी होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि हम लोग शायद यूज बहुत कम करते हैं। लेकिन शो ऑफ करने के लिए अच्छा है। और महिंद्रा के बहुत गाड़ियों में ऐसे काफी सारे फीचर्स होते हैं जो कि शो ऑफ करने के लिए अच्छे होते हैं। So it is a good talking point. It's a good point for discussion at social circles and in parties. More than that, I don't think they have so much of relevance when it comes to choosing a brand. जी, जगदीश जी, अगर हम कार की प्राइसिंग के बारे में बात करें, इसके माइलेज के बारे में बात करें, तो आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल जस्टिफाई किया गया है इसकी प्राइसिंग को लेकर? सॉरी, इससे पहले मैं जो फीचर्स की बात कह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, होने चाहिए, लेकिन उससे एक्सीडेंट कम नहीं होने वाले हैं। हमारे यहाँ पे कितने साल से मोटरसाइकिल स्कूटर चल रहे हैं, कितने लोग हेलमेट पहनते हैं? हमारी इन्फोर्समेंट कहाँ है? हमारे इस वक्त 2 लाख साल में लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। ना हमारे लाइसेंसिंग ठीक है, ना हमारे गाड़ियों की अपकीप ठीक है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में। तो फीचर लगाते जाएंगे, बात कहते जाए, जैसे अभी कह रहे हैं, कहने की बात है, फ़ायदा कोई नहीं होना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी तक सेफ्टी की कोई कल्चर ही नहीं है और इन्फोर्समेंट नहीं है। तो इसलिए लॉ बना लाते हैं, फीचर हो जाते हैं, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों में मुझे ज़्यादा खुशी नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है। अगर एक्सीडेंट कम करने तो और बहुत काम करना है। यहाँ तक आपने कीमत की बात कही, मैंने आपसे पहले कहा है कि इन्होंने डीजल का गैप बहुत कम रखा है, जो क्योंकि डीजल की डिमांड कम है इसलिए उन्होंने रखा है। और बाकी जो इन्होंने प्राइसिंग रखी है वो बिल्कुल कंपटीटर्स को देखते हुए उन्होंने रखी है, टेकिंग इनटू अकाउंट के अब ये जो कोरियन से अपना टेक्नोलॉजी लाए हैं, सब चीज़ें लाए हैं, तो प्राइस इज फेयरली कम्पिटिटिव दैट वे। बिल्कुल। तो लेकिन अगर टूटू सर, आपसे मैं जानना चाहूँ, इस पूरे सेगमेंट में एक ऐसी आपकी पिक जो लगता है कि बाकी सब पर भारी पड़ जाएगी, और क्यों? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि भारी पड़ जाएगी, बट यस काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। इस प्रोडक्ट से महिंद्रा का हो सकता है थोड़ा मार्केट शेयर को बढ़ावा मिले। उसके अलावा पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए कि दिस इज़ नॉट अ महिंद्रा प्रोडक्ट, दिस इज़ एक्चुअली 100% कोरियन प्रोडक्ट सैंगयोंग के यहाँ से आया है, एंड इट इज़ अ वेरी सुपीरियर प्रोडक्ट विच दे हैव ब्रॉट इन। अब ये पहले भी इन्होंने जो G4 लेके आए थे वो पब्लिक को नहीं पता कि वो सैंगयोंग है। बाकी उसके फीचर्स, उसके फिट एंड फिनिश देखें तो उसमें भी इतनी ही फ़र्क नज़र आते हैं जैसे इसमें आएंगे। और इस जो फिट एंड फिनिश है और जो इसकी स्टाइलिंग है वो आप देखने से ही पता लग जाएगा। बट द ओनली नाउ क्वेश्चन मार्क इज कि हैज़ महिंद्रा बीन एबल टू चेंज इट्स इमेज इन पब्लिक आई। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर स्टिल ब्रांडेड एज ऑफ व्हीलर एंड 4-व्हीलिंग जीप्स बनाने वाले। तो ऐसी जो चीज़ें हैं विच इज़ नाउ बिकमिंग अ लग्जरी आइटम फॉर मिडिल क्लास फैमिली एंड पीपल हु आर नाउ इन द स्टाइल ऑफ माचो गोइंग इनटू मिनी SUVs, उनको ये भाती है कि नहीं। द पॉइंट इज पीपल गोइंग इन द नेबरहुड एंड आस्किंग कि जी ये वही है महिंद्रा ना, हाउ इज एनीबडी गोइंग टू टेल देम कि नहीं जी ये महिंद्रा नहीं, दिस इज अ सैंगयोंग। तो ऐसी चीज़ें देखते हुए आई डोंट नो, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट महिंद्रा ऑफ कोर्स विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क इन ट्राइंग टू make this into a separate brand, plus give their customers a better after sales service.
आई बिलीव कि इन्होंने 2 साल का सर्विस पैकेज भी साथ में दिया है एंड ऑफ कोर्स सम अनलिमिटेड माइलेज की वारंटी. So they now have to compete with the world class vehicles to be able to satisfy and give confidence to their customers. अच्छा, अगर हम 10 में से नंबर देने की बात करें तो टूटू सर इस गाड़ी को आप कितने नंबर देंगे? इस गाड़ी को मैं 8 नंबर तो जरूर दे दूंगा डेफिनेटली. जी, और अविक जी, इस पूरे सेगमेंट में आपकी पिक कौन सी है और महिंद्रा XUV 300 को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं XUV 300 को दूंगा 7 और मेरे लिए इस सेगमेंट में अभी भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल इज द फोर्ड इकोस्पोर्ट. जी, और जगदीश सर, यही सवाल मेरा आपसे भी है, आपकी पिक कौन सी रहेगी इस सेगमेंट में और महिंद्रा XUV को आप 300 को कितने नंबर देंगे? देखिए, मैं नंबर नहीं दूंगा क्योंकि नंबर देगा कस्टमर और आपको नंबर मालूम हो जाएंगे जब नंबर बिकने के आएंगे, क्योंकि एवरी कस्टमर हैज़ अ डिफरेंट व्यू. अभी टूटू साहब ने कहा इमेज है, कोई कहेगा फीचर्स चाहिए, कोई कहेगा कीमत चाहिए, कोई कहता सर्विस ये चाहिए, तो बहुत चीज़ें हैं उसमें. तो हमारे नंबर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने देखे हैं उन गाड़ियों को अच्छे नंबर मिले हैं, बिके नहीं, और जिनको नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं मिली बिकी हैं. तो आई थिंक दिस इज़ अ कस्टमर दिस थिंग. जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए. टूटू सर आपका भी शुक्रिया, अविक जी आपका भी शुक्रिया और जगदीश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. तो छोटी SUV के सेगमेंट में जो जंग है वो बड़ी होती जा रही है. कई कई नई नई गाड़ियां जो है लॉन्च हो रही हैं. महिंद्रा भी अपनी नई 5 सीटर कार लेकर आई है XUV 300. लेकिन देखने वाली बात यह है कि ग्राहकों की उम्मीदों पर ये कितनी खरी उतरती है. तो आज की खास पेशकश में इतना ही.